बलिदान त्याग बलिदान भक्ति जहाँ में परमा ढल गए तीनों इतिहास के राग में झूमता मस्त संसार बन बावरा जो रमा सो जमा इसके अनुराग में फल सुकर्मों का होता मधुर सर्वदा पत्थरों ने भिगाया सुघर गीत को सर झुकाऊं सदा उन मसीहों को मैं जो सिखा कर गए पीठ की रीत को देवरिया में पहना एक गहुआ वाजिंदा है सेठ सोने सात बरिसवा के गोदी में ललनवा धन संपदा से मालो माल भैया देवरिया जिला में यही सलेमपुर और बरहज बाजार के बीच में गांव है पैना। हाँ वहीं के सेठ सोनेलाल अपार संपत्ति थी सेठ सोनेलाल के पास दौलत की कमी नहीं थी परिवार वैसे बहुत छोटा था सोनेलाल के पास परिवार में सेठ सोनेलाल उनकी सेठानी और एक 7 वर्ष का लड़का। हाँ लेकिन सेठ सोनेलाल यही देवरिया में ही एक मठ है पैकौली मठ पैकौली मठ के महंत पौहारी महाराज के शिष्य थे। यहाँ 2 लाइन बान संत लोगों के विषय में आई। यहाँ वह तर्जमा किसी से के अरे शीशे के है दरवाजे पत्थर के मकानों में अच्छा देखें तो की अरे संतों की अजब महिमा जो दुनिया से न्यारी है हिमगिरी को अरे हिमगिरी को जला दे छन में पावक शीतकारी है संतों के पीछे भगवान घुमा करते हैं झूठी बैरियों खिचड़ी को चुमा करते हैं कहीं भगवान से तो मांस को तौला जाता
सदन करताई के घरे कहीं भगवान के तो मांस को तौला जाता, लेकिन रविदास के घरे कहीं चमड़े के वाह वाह ए के पात्र में कहीं पे तो खौला जाता। बनाओ स्वर्ग दूसरा जो धोखा देते हैं, कहीं सत्संग से धारा को रोक लेते हैं। और ये दो कहानी की शुरुआत शेख सोनेलाल पैकौली मठ के महंत पोहारी महाराज के शिष्य थे, और पोहारी महाराज का काम था साल में एक बार निश्चित हो जाते थे अपने शिष्य शेख सोनेलाल के दरवाजे पर। कबीरदास के तरफ तीन मूर्ति नहीं जाए, उधर 3 मूर्ति न गए चेला के दरवाजे पर। 250 से लगाए 500 तक लोगन के साथ में लेके जाए अपने चेलन के। एक साल गुरु पोहारी महाराज 250 चेलन के लेके और चल रहे शेख सोनेलाल के दरवाजे की ओर। 10 दिन और 10 रात बिताना था, 11वें दिन विदाई होनी थी, लेकिन थोड़ी सी दूरी आ गई तो पहले ही सूचना भेजवा दिए शेख सोनेलाल के घर पर अपने एक शिष्य को भेज करके कि जाओ खबर कर दो, सूचित कर दो कि शेख सोनेलाल तैयारी कर लें। वो जाए के चेला जब बतौलन शेख सोनेलाल के, वो समय शेख जी अपनी सेठानी से कहें, का कहें तर्जबा, यहाँ वो है तर्जबा। अब मैं नगिनिया हुई ननदो दिया ना जराई गोरी अब गुरुजी के हवस आसान मान हो गोरी भगिया बनाइला। देखें राम सुतरमा 250 चेलन के साथ दरवाजा पर एक बात याद कहला ऊ का पिछली साल जवन हमने गुरुदक्षिणा दिले रहली गुरु जी के, वो गुरुदक्षिणा के अपेक्षा ए साल दुन्ना गुरुदक्षिणा देवे के बारे। एह नाते कि हमान के बिजनेस में दुन्ना के फायदा बा तो दुन्ना गुरुदक्षिणा भी देवे के चाहिए। थोड़ी ही देर के बाद
थोड़ी ही देर के बाद गुरु पहाड़ी महाराज 250 शिष्यों के साथ दरवाजे पर आ पहुंचे। जी हाँ। छत पर से देखती है सेठानी जी। जब सेठानी जी देखती है तो अपने सेठ जी से कहे काम यह एक गीत बा केवा बताओ तहई कहाँ जोले हुआ। अच्छा देखें जात के मल्लाहिन और मल्लाह गरीबी में दिन बिताए। मलहिनिया के गहना के बड़ा शौक रहल। अच्छा गरीबी में गहना किसे मिली भाई? तो फिर सोचलस कि अच्छा चलो सोना चांदी के गहना ना मिली तो तनी हम हल्के सामान के गहना मांग ले। एक दिन अपने सैया से कहलस का के पितरी के अरे पितरी कर ले यहाँ न खुलिया ये बालम पितरी कर ले मल्लाह कहे कि एक पैसा हमारे पाकिट में बटल लेना बात करो तो है पितरी का नथुनी लान दे पगड़ाई बारू ला सुन ले पितरी के नथुनी ले दे ये हमसे न हुई। कहला अच्छा अगर पैसा एक कदम में ना खर्च कर चाहत हुआ तो एक काम कैलाम अच्छा बिना पैसा वाला गहना ले आवा। कहे कौन बिना पैसा वाला गहना? क्या बतावे का कि मछली के काट के झुलनिया मछली के काट अच्छा देखें कांटा वाली झुलनिया ले आवाम कई हो ना हुई। अरे पगली मछली के काट का झुलनी पहन गई। सोच ले रात के अगर कहीं तोरे लग गए हम पहुंचली आज हक झुमरी करे में अगर मछली के कांटा धस जाई तो हम ही के न निकाले को हुई ऐसे ही न निकालत ई न जबान आई गहना से कहे तब एक काम करे कि 3 ठे सामान ले आवा जो रोज रोज घरेलू काम में जब प्रयोग में ले जाए। कहे कौन 3 ठे सामान? तब कह कहा कि सुपर कठवतिया चलिया रे मालम सुपर कठवतिया ई रहल गीत के नमूना। लेकिन सेठानी कैसे जिसे पतिदेव देख ला। अरे गुरुजी के कहे गुरुजी के आ गई रतन ये बालम गुरुजी के आ गई तुरंत से गुरु भक्ति में लीन पैर पखारे बदे पानी लेके पहुंच गए दोनों पानी पैर धोत हुअन। सेठानी कैसे जिसे कि सैया गुरु के कहल जाई से सेवा करे गोदी गए ललनवा ये बालम सेवा करे मिले पुष्पहार संगई नमवा ये बालम मिले पुष्पहार भक्ति में लीन दोनों प्राणी कि सुतत बैठत उठत हर वक्त गुरु के नाम जिहवा पर जुबान पर। तो गुरु के नाम लेके अरे गुरु के नाम लेके नित्य प्रातः पैर धोवे अरे 3 दिन गुरुजी बितावे 3 दिन बालम गुरुजी बितावे 3 दिन बालम 3 दिन बिता दिए गुरु पहाड़ी महाराज सेठ सोनेलाल के दरवाजे पर। हाँ चौथे दिन अचानक सेठ सोनेलाल के घर में एक घटना घट गई। वो कौन घटना? कि बच्चा मर गए सेठ का गया कलेजा का गोदी में ले पुत्र की लाश
को करने लगे विलापा। चौथे दिन एक ही लड़का था सेठ सोनेलाल का, वह भी एकमात्र लड़का। चौथे दिन वह भी इस दुनिया को छोड़ करके चल बसा। माँ बाप छाती पीट पीट करके रोने लगे। गोद में बच्चे की लाश लिए हुए माँ छाती पीट पीट करके रोती है और कहती है क्या कि रोवे, अरे रोवे छाती पीट के माता इका कैला भागावा। रोकर कहती है क्या के गमकत चमारा मकान होई गई सोने का तिजरा बिरन होई गई और अइले गुरुदेव जी दुआरिया न हो इका कैला भागावा। बेटा ऐसे ही समय तुम्हें मरना था, बताओ। देखें ये गुरु भक्ति है, अतिथि सेवा है। बेटा गुरुजी दरवाजे पर आए हैं, तू इसी वक्त मर गया। अगर गुरुजी तेरे मरने की खबर पाएंगे, तू मर गया तो निराश होकर के इस दरवाजे से चले जाएंगे। बेटा ये तू क्या कर दिया। मगर तेरी में भाव कि चमन का, अरे चमन का फूल माटी हो गवा, ममता का पगई मारे जियरा में शूल। बाबूजी छाती पीट पीट करके मार हो रही थी। उसी वक्त सेठ सोनेलाल को एक उपाय सूझ गई। सेठ सोनेलाल जी आए कि कहें अपनी सेठानी से सुना कि रोवल बंद करा। गुरुजी अगर खबर जाएंगे कि लड़का मर गई तो उदास हो के मन मलिन कह के दरवाजा से वापस हुई है। तब बेटवा के मुहले की खबर जाने के न चाहिए गुरुजी के। एक काम करा, उठावा बेटवा के लाश ले चला एक कोठरी में बंद कर दिया जाए, बाहर से ताला लगाए दाम। हम जात हिला गुरुजी के सामने झूठ बोल के गुरुजी के विदाई कर देव, और जब विदाई स्वीकार कर ली है गुरुजी चल दिए तब बेटवा के दाह संस्कार कर जाए। देखें ये है गुरु भक्ति। बेटे की मरने की चिंता नहीं, बेटा मर गया कोई बात नहीं, मगर गुरु की सेवा में कमी नहीं होनी चाहिए। गुरुजी नाराज न होने पाए, यह सोच करके दोनों प्राणी बेटे की लाश एक कोठरी में बंद कर दिए। बंद करके बाहर से ताला लगा दिए। फिर सेठ सोनेलाल धीरे से पहुंचे अपने गुरु पौहारी महाराज के पास और जाकर के कहने लगे वही तर्ज कि पर्वतों के साये में चाँद का बसेरा है। और झूठ बोले हो, झूठ बोले। गुरुजी सेवा भी स्वीकार कर ले, नाराज भी न हो, बेटवा के मोले की खबर भी न जाने और विदाई भी स्वीकार कर ले। कई काम कह राज छुपा बोला, अरे राज छुपा बोला करके बहाना है। कहे गुरुजी हमारे थे अर्जी बात। कहे बेटा कौन सी अर्जी। सेठ सोनेलाल कहे का कि कर दूं विदाई आपको रवाना है। अरे मजबूरी ऐसी हमें दिल्ली को जाना है। गुरुजी हमार व्यापार दिल्ली में होला, आप लोग भोजन के रात के सुत गिलान। एक आदमी हमारा दिल्ली से आया था, हमें सूचित किया अगर कल रात तक मैं दिल्ली पहुंच गया गुरुजी तो मुझे मेरे व्यापार में लाखों लाखों का फायदा होगा, अन्यथा लाखों लाखों का घाटा भी उठाना पड़ेगा। हम चाहते गुरुजी कि 3 दिन आप बितौले हुआ, चौथा दिन ही बात बाय आप हमारी विदाई स्वीकार कर लेता।
7 दिन की जो कमी रह गई बा अगली साल ये 7 दिन के पूरा कर दे, यानी 17 दिन लगातार दरवाजा पर रख के आपकी सेवा स्वागत कर दे और विदाई कर दी। गुरुजी ये साल के हमारे नादानी माफ कर की और विदाई स्वीकार कर लेता। ये बात सुन करके गुरु पहाड़ी महाराज जी कहने लगे, बेटा तू ये कौन सी बड़ी बात है? अरे बेटा जब तुम यहाँ आबाद रहोगे तो मुझे भी खुशी मिलेगी। चलो तैयार हो जाओ, सेठ सोनेलाल हम लोगों की विदाई करेगा। सभी लोग तैयार हो गए। सबर रहा। सुनते अरे सुनते बचनिया हो बोले लन गुरुदेवा, चेले सब हो जाइबा जल्दी तैयार। अरे बाबा अवधवासी तब बोले बचनिया, बहुत दिन न कह गुरु इच्छा भैया। वो 250 चेलन में थे चेला आलन जिनका नाम रहा श्री श्री 1008 अवध किशोर दास उर्फ बाबा अवधवासी। कहे गुरु जी पिछली साल भी हमें इच्छा लेके आयल रही, पिछली साल भी हमें इच्छा लेके आयल रही, हमारी इच्छा के पूर्ति ना भेल। ये साल यहू साल जनाब की पूर्ति ना हो पाई। देखिए हमारी बात सुनला, जब ले हमारी बात की पूर्ति ना हुई तब ले हम वापस जेबो न कर। हाँ कहे बेटा कौन सी तुम्हारी इच्छा है, कैसी इच्छा है बताओ। तब बासी बाबा कहे काम अल्लाह बदल के। अच्छा हाँ कहे काम कि बाबा अवधवासी तब बोले बचनिया, कहे बहुत दिन न कहे गुरु इच्छा हमारा, के अपने गुरु भाई की हम देखब महलिया। और सुन के से ठक्का पर आप गिरल पहाड़, जब से सोनेलाल का मकान ना देखब तब वापस ना जाई। शेरी सोच गिला, अरे जनात भाई अवधवासी बाबा जान गिलन नाम भेद। अच्छा बाबा ठीक हो, जब जिद किले हुआ तो 2 मिनट रुक जाम, हम अब आईला। ए बाबू ए भीड़ से कहलन हम आ जाए के सुना जनात भाई की अवधवासी बाबा भेद जान गिल हुन, ऊ मकान देखे बदे जिद किले हुन। एक काम कराम, जब वो आवे मकान देखे बदे तो उनकी आरती वाली थाली में इतना रुपया पैसा धन दौलत हीरा मोती पन्ना जवाहरात इत्यादि रख दी हम कि उ धने दौलत में भुला जाए, फिर घर देखले के चिंता ना रहे। क्या ठीक लेके अलन है आ घर दिखाए बदे जब चलन है वो समय भैल काम कि आरती उतारली से थाली बखरिया में, अरे आरती उतारली से थाली बखरिया में, और दक्षिणा में दली धन दौलत पार हो। लेकिन अवधवासी बाबा रुपए पैसे की ओर ध्यान न देते हुए सीधे महल में प्रवेश कर गए और बारी बारी देख ले कोठरिया के बाबा। हाँ बारी बारी देख ले कोठरिया के बाबा, कहे बड़ा निक बात से घरवा तुहारे। हाय हाय अरे सेठ सोनेलाल वास्तव में तुहार मकान बढ़िया बात, ऐसा कारीगरी ऐसा चित्रकारी ऐसा नक्काशी तो हम बिरले कोई के मकान में पाईला। सहकावत देखत एक कोठरी के और बासी बाबा पहुंचलन कहा कि जवनी कोठरी में रखल बेटावा कलसिया, तब खड़ा भइले बाबा जाए वही रे दुआरे। अरे सेठ जी ई कौन धंधा, मैं कोठरी खुलल आए कोठरी के दरवाजा पर ताला लटक रहल बा, बात का बा एहू की तनी खोल दाम। सेठ सोनेलाल कहे बाबा जानबूझ के देरी करत हुआ, अगर हम टाइम से ना पहुंचब हमार ट्रेन छूट जाई, टाइम से ना पहुंचब दिल्ली में हमें घाटा ही उठाए पड़ी, तो फिर आप लोगों की विदाई के लिए फायदा हमारा। देरी मत करा बाबा, जवन चित्रकारी नक्काशी और कोठरी में देखला ठीक वो है चित्रकारी नक्काशी एहू कोठरी में बाय। तब अवधवासी बाबा कहना कि सेठ जी अरे तनी खोल दा, का सोचत हुआ हम चोर डाकू हैं? हम चोर डाकू ना है भैया, ये मत सोचा कि हम चोर डाकू हैं, तुहार घर देख ले
सब कुछ देख ले तो डकैतन के बुलवाए के डकैती जलवा दे ना। सेठ जी हम जानत तो नहीं कि तुहार कुल रह ही कोठरिया में बाय खोल देता कहे। तब सेठ सोनेलाल की बाबा एक तो छबिए भुलाएगी 3-4 दिन पहले में बहाना करे मारे क्रोध में आग बबूला हो गया। और बासी बाबा कहे अबे साले गाली दे दिए सेठ को। अबे साले कहते वो ताला की चाबी भूल गई तो सुनो इस ताले में इतनी हिम्मत नहीं है किसी तरह से लटका रह जाएगा। क्या करते हो बे क्यों नहीं टूट करके गिर जाते हो। इतनी ही आवाज अवधवासी बाबा के मुख से निकली थी ताला ऑटोमेटिक टूट करके जमीन पर आ गिरा। दरवाजा खोल दिया अवधवासी बाबा और किए क्या अरे खोल के केवाड़िया खोल के केवाड़िया कोठरिया में गईले और बेटवा के लाश देखे अखिया पसारिया घर में पहुंच गए उसी कोठरी में जहाँ बेटी की लाश पड़ी हुई थी। होता है क्या कि खोल के केवाड़ी अरे खोल के केवाड़ी भीतर आए गईले देख बेटवा के लाश घबराए गईले। मरे हुए बच्चे की लाश क्रोध में गाली दे रहे शेर सोनेलाल को और बाकी बाबा और कहते हैं क्या कि बेटा वहां के लाश रखा है घर में छिपाई हो अब करे न व्यापार कवने देशा ले जाई हो। अबे सेठ शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए गुरुजी के सामने जाकर कह रहा था कि दिल्ली मुझे जाना है व्यापार में फायदा कमाने के लिए। बताओ तेरा व्यापार कहाँ होता है। बेटे की लाश घर में छिपाया है और झूठ बोल रहा है गुरुजी के सामने। मारे गुस्सा में और बासी बाबा गाली देते हुए उस बच्चे की लाश को कहते हैं मरे हुए बच्चे की लाश से कहते हैं वो लस्सियों के गरिया में क्रोध में आ कहे का कि सरऊ तू सूतल बाया नखरा फैलाई हो काल के गुरुजी के कभी है विदाई हो। वो लसिया के गरिया में अबे साले मर गया अपने माँ बाप से पहले। बता बता तेरे माँ बाप मर जाएंगे तो फिर इस दरवाजे पर कौन आएगा कौन गुरुजी की सेवा करेगा। उठ करके बैठ जा। ठीक उसी तरह कबीरदास की तरह कबीरदास जैसे कहे कि बेटा अगर तू कबीर का बेटा है कमान तू उठ करके बैठ जा। वही दशा कहे बेटा उठ करके बैठ जा लेकिन बच्चे के तन में प्राण रहे तब तो नहीं उठ करके बैठा। 2 बार कहे 3 बार कहे जब वो लड़का उठ करके नहीं बैठा गुस्से में आंखें लाल हो चुकी थी और बासी बाबा थप्पड़ थप्पड़ जमा दिए उस बच्चे की लाश के गाल पर। और जब गाल पर जमाए बच्चे की गाल पर जमा दिए एक थप्पड़ उस समय होता है क्या कि मेरे थप्पड़ बालका अरे मेरे थप्पड़ बालका चकचिहाय गईले जाके गुरु के चरण में लपटाए गई। लड़कवा तुरंत बैठ गई उठ के कहे बाबा बहुत देरी तक हम सुतले रहिए कहे हाँ बेटा बड़ा बढ़िया मौका रहा कि हम मौका से यहाँ आए रही नहीं तो तू पता ना कब तक सुतले रह जीता। जी आए क्या अवधवासी बाबा के पास पहुंचलन ये गुरु पोहारी महाराज के पास पहुंचला अवधवासी बाबा। आज भेद जलन अवधवासी बाबा भेद जलन अवधवासी बाबा के मुख से गुरु पोहारी महाराज उस समय कहे कि बेटा अब तू मेरे बस का नहीं रहा बेटा तू मुझसे भी आगे निकल गया बहुत थोड़े से कहानी। वहीं से अवधवासी बाबा गए और यही दोहरी घाट के उस पार जो बड़हलगंज है बड़हलगंज में अपनी कुटिया बनाकर रहने लगे। आज भी उनकी कुटिया वहां मौजूद है जो पोहारी महाराज के नाम से जानी जाती है। पोहारी महाराज जब मर गए तो चौथे नंबर पर पैकौली मठ
कि महंत वही आदिवासी बाबा बने, लेकिन इनका परिचय का बा के इंदिरा से पूरब, इंदिरा से पूरब महुआ ये कदौआ, और ब्राह्मण परिवार बाबा आदिवासी नौआ। आज भी उनका परिवार मौजूद है महुआर गांव में, यानी उनकी शादी तो नहीं हुई थी, उनके भाई का परिवार आज भी मौजूद है। उन्हीं के परिवार के अमरेश पांडे जो वर्तमान समय में मऊ डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं। तो अरे गाली देते सबही का, तो गाली देते सबही का, अघाय गई रघुनाथ जी के मन हरसाई गई। तो जय जखार गुरजद्दू लोटन लालता स्वर्ग में डोले, सूर्याल शिवजन चंद्रिका मित्रमा जय जय, चमन का फूल माती होगा, याद श्री नारायण परशुराम है फूल, चमन का फूल माती होगा।